बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नादरीन, आपको हमारे फ़ेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। तो बात कर लेते हैं आज थोड़ा, एक बीमारी है सर्दी के मौसम में जो ज़्यादा हो जाती है, छींकें आना, फ़्लो, डस्ट एलर्जी, नज़ला ज़ुकाम, छींकें आना। तो नादरीन, छींकें जो है ये बहुत ही गंदी और ख़ौफनाक बीमारी है। छींकों से पूरा आसाब हिल जाता है। छींकें जिसे आती हैं तो उसका दिमाग जो है सही काम नहीं करता। तो छींकों का कई आदमियों को तो दौरा भी पड़ता है। 10-10, 20-20, 30-30, 50-50 छींकें जो हैं एक वक्त में आती हैं, तो इससे आसाब पूरा बदन हिल जाता है, दिमाग सही मायनों में काम नहीं करता। ये एक किस्म की एलर्जी पर मुनहसर एक बीमारी होती है। तो आज हम जो है आप लोगों को इसका ज़बरदस्त और तरियाक बताएंगे, ऐसा इलाज बताएंगे इंशाल्लाह, उसके बाद छींकें नहीं आएंगी। तो हमारे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं तो वो कहते हैं भाई हमने इस्लामाबाद से, दारुल हुकूमत जो इस्लामाबाद है पाकिस्तान का, वहाँ से वैक्सीनेशन भी कराई है एलर्जी के हवाले से। तो एलर्जी की जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन कराने के बाद भी हमारी छींकें नहीं रुकती। तो छींकों का कोई हकीम साहब ज़बरदस्त इलाज बताएं जो मुजर्रब हो, मुजर्रब ज़बरदस्त तरियाक हो, जिसके इस्तेमाल करने के बाद छींकें जो है ना आएँ और हमारा दिमाग और आसाब मज़बूत रहे। हमें बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है और एलर्जी होती है, जो इससे हल्का सा पंखा चलाएं, पंखे के नीचे बैठें, ठंडी हवा लगी नहीं, छींकें आना शुरू हो गई। हल्का सा पानी में हाथ डाला नहीं तो हल्का सी ठंड लगी, ठंडी हवा चली तो छींकें आना शुरू हो गई। तो हल्का सा ठंडा पानी पिया तो प्रॉब्लम हो गया हमें कि वहीं से जो है एलर्जी शुरू हो गई। एंटीबायोटिक मेडिसन, देसी अंग्रेज़ी काफ़ी खा चुके हैं, खा खा के जो है तंग आ चुके हैं। तो खाते हैं तो थोड़ा सुकून होता है, 70% जो है आराम होता है, तो बाकी वहीं का वहीं काम रहता है। फिर जहाँ से चले थे वहीं से शुरू हो जाते हैं। तो चाय वगैरह पी लेते हैं या कोई गर्म चीज़ खा लेते हैं, फ़ौरी तौर पे दिमाग पे जो है दबाव बन जाता है, तो फ़ौरन ठीक हो जाता है। तो जैसे ही दवा का जो कंट्रोल है, दवा का जो असर है वो ख़त्म होता है, वैसे ही छींकें आना शुरू हो जाती हैं। तो मेहरबानी फरमा कर कोई ऐसा अच्छा इलाज बताएं जिसके इस्तेमाल करने के बाद जो है छींकें ना आएँ। तो छोटी सी गुजारिश है, बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे फ़र्स्ट टाइम आए हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अगर बाद में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। तो नादरीन सुन लें, रोगन कद्दू ले लें, लारैब फार्मा का ये हमने रखा हुआ है। हर आदमी की जो है अपनी पसंद है, अपनी फेवरेट होती है। तो हमारी जो कंपनी है, हम जिसे सपोर्ट करते हैं, वो है लारैब फार्मा से हमारा लेना देना तो कुछ नहीं है। तो वैसे एक ऑथेंटिक कंपनी है, कामयाब कंपनी के तौर पे काम करती है। और भी अच्छी कंपनी है, हमदर्द है, करशी है, अजमल है और अशरफ है, तो मुश्ताक फार्मा है। माशाल्लाह ज़बरदस्त कंपनी है, चोटी की कंपनी है ये। तो बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन बनाती हैं देसी तिब के हवाले से। तो सही जो है फार्माकोपिया के इनके पास नुस्खा जात हैं, ज़बरदस्त चीज़ें बनाते हैं। तो इनके रोगनियात हों, अर्कियात हों, मशरूब हों, तो सब कंपनियां अच्छी हैं। ये जो 5-6 कंपनी जिनके मैंने नाम लिए हैं ना, ये अथेंटिक फार्मा है। इससे हट के थोड़ा बचा करें। ये जो मैंने कंपनी को नाम लिए हैं, इन्हीं की जो अद्वियात है, मेडिसन है, ये लिया करें। तो इनकी मेडिसन जो है अच्छी होती हैं। तो बात कर लेते हैं रोगन कद्दू के हवाले से। छींकें जो है आना बंद किस तरह से होंगी। तो नादरीन, छींकें जो है ये रोगन कद्दू इसके लिए तरियाक है छींकों के लिए। तो एलर्जी किसी किस्म की हो, किसी स्टेज पर हो, 10 साल पुरानी हो, 20 साल पुरानी हो, 5 साल पुरानी हो, एलर्जी सर्दी के मौसम में ख़ास तौर पे ज़्यादा हो जाती है। गर्मी में भी नहाने के बाद जो है छींकें आना शुरू हो जाती हैं। तो इसका तरियाक रोगन कद्दू है। रोगन कद्दू आप लोग लारैब फार्मा का ले लें। लेने के बाद जो है नाक को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, किसी भी सूती कपड़े की मदद से। पहले पानी मार के वॉश कर लें अपना नाक, अंदर से दोनों जो नासें हैं नाक की, ये साफ़ कर लें अच्छे तरीके से। वॉश करने के बाद चेहरा साबुन से धो लें। धोने के बाद किसी भी सूती कपड़ा से या तौलिया ट्रोल वगैरह से खुश्क कर लें। मुंह अपना खुश्क कर लें साबुन से या कंडीशनर से धोने के बाद। तो धो के फिर लेट जाएं, नाक भी साफ़ कर लें, चेहरा भी साफ़ कर लें। आप लेटेंगे, लेटने के बाद जो है रोगन कद्दू के अंदर दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली जो है बिस्मिल्लाह पढ़ के डबो दें।
दबाने के बाद एक उंगली ही डबो दें, काफ़ी है। तो दोनों नासों के अंदर हल्का हल्का अप्लाई कर दें रोगन कद्दू। नादरीन, अल्लाह ताला ने जो है कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया है, जब किसी बीमार को सही दवा दे दी जाती है तो उसे शफा हो जाती है। तो नादरीन, मैंने रोगन कद्दू को छींकों के हवाले से तरियाक पाया, तो मैंने इसको जो है तरियाक के तौर पे पाया है। मुजरब है, छींकें ना रुकती हों, जिस आदमी को किसी किस्म की एलर्जी है, वैक्सीनेशन करा चुके हैं, वैक्सीनेशन आखिरी लास्ट इलाज होता है, तो एलर्जी की वैक्सीनेशन है नादरीन, वो कराते हैं तो फ़ौरन थम जाती है, दब जाती है बीमारी जो है। उसके बाद जहाँ से चले थे वहाँ से शुरू हो जाती है। तो बंदे पैसे ज़ाया करते हैं, काफ़ी हज़ारों रुपए जो है वैक्सीनेशन के लगते हैं, किराया वगैरह भरते हैं। तो इतनी सारी स्ट्रगल करने के बावजूद, इतना सफ़र तय करने के बावजूद, तो उसके बाद जो है एंटीबायोटिक का सहारा लेते हैं, मेडिसन खाते हैं, कोर्स खाते हैं एलर्जी के, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से जो है बीमारी को, मर्ज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो थम ना सकी बीमारी जो है। तो उसके बाद वहीं से शुरू हो जाता है काम। तो नाज़रीन, रोगन कद्दू जो है ये अल्लाह ताला ने काफ़ी बीमारियों का इलाज बनाया है, ख़ास तौर पे छींकों के लिए मुफीद है। तो किसी भी अथेंटिक और अच्छी कंपनी का ले लें, मुश्ताक का ले लें या अशरफ का ले लें, तो करशी का भी ले सकते हैं आप रोगन कद्दू, हमदर्द का भी ले सकते हैं। इन्हीं कंपनियों का लें, इनसे हट के और बचा करें नाज़रीन। तो और किसी कंपनी का ले लेना आप लोगों ने रोगन कद्दू। तो रोगन कद्दू जो है आपने शाम को सोते वक्त एक मरतबा लगाना है। उसके बाद सुबह के टाइम, जिस टाइम आप वज़ू करते हैं नमाज के लिए, नाक साफ़ करके अच्छे तरीके से हल्का हल्का नाक के अंदर अप्लाई करके सिर्फ 10 मिनट सो जाएं, 5 मिनट। उसके बाद आप अपने रोज़मर्रा के इंजाम काम दें। इंशाअल्लाह पहले दिन से जो है आपको 70% आराम हो जाएगा, दूसरे दिन 100%। तो इसको जो है ख़ास तौर पे जो एलर्जी के मरीज़ हैं, डस्ट एलर्जी के, तो छींकें ज़्यादा आती हैं, वो लोग हल्का हल्का रोज़ाना ही अप्लाई करें इसको, तो बेहतर होगा। इंशाअल्लाह थोड़े अरसे बाद बीमारी जो है मुकम्मल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन, रोगन कद्दू वैसे बालों के लिए ज़बरदस्त चीज़ है, तो आप दिमाग में डालें, यह असाब को ठंडा करता है। और रिवायतों में कद्दू शरीफ का जिक्र भी आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्महातुल मोमिनीन को कि ए आयशा, सालन के अंदर एक कद्दू डाल दिया करो, कद्दू गमगीन दिलों को तक़वियत देता है। यानी कि कद्दू जो है कमज़ोर दिल वाले हजरात हैं या गम लहक जो हो चुके हैं जिन दिलों को, कद्दू शरीफ जो है इनको ताकत देता है। तो बाज़ उलमा ने तो इतनी हद तक लिखा है कि कद्दू शरीफ कहो, कद्दू ना कहो। तो बाज़ मुहक्किकीन लिखते हैं कि कद्दू के इतने फ़वायद हैं, कद्दू को डंडी से नहीं पकड़ना चाहिए बल्कि नीचे से पकड़ना चाहिए। इतना अदब है, एहतराम है। कद्दू शरीफ खाना याद रहे सुन्नत रसूल है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ेवरेट और पसंदीदा सब्ज़ी है। तो हुज़ूर फरमाया करते थे कि गोश्त को सब्ज़ियों से मुज़य्यन करो, यानी कि गोश्त गर्म होता है, इसके अंदर सब्ज़ी वगैरह डालो। तो उससे मुराद है कद्दू, यानी ज़रूर डालो, कद्दू डालो और सब्ज़ी भी डाल दो, और भी डाल सकते हैं। तो बहरहाल हम सब्ज़ी डाल ही रहे हैं गोश्त के अंदर, तो कद्दू क्यों ना डालें। तो कद्दू के जो है बेशुमार और लातदाद बेनिफिट है नाज़रीन। ये बालों के लिए तरियाक है, बाल गिर रहे हैं जिस आदमी के, तो वो आदमी जिस टाइम कद्दू डालेगा सर में रोगन कद्दू, तो उससे जो है इंशाअल्लाह बाल गिरना रुक जाएंगे। तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अब तक इतना काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।